नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गन्ने की मिठास कम और बयानों की कड़वाहट ज्यादा नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े गढ़ शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या से जाट समुदाय उबल रहा है, तो दूसरी तरफ चीनी और गन्ने के दामों को लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। जयंत चौधरी का तर्क है कि चीनी के दाम बढ़ने से किसानों की जेब भरेगी और अखिलेश को किसानों की नहीं बल्कि अपने रसगुल्ले की चिंता है। वहीं अखिलेश यादव ने शामली हत्याकांड को आधार बनाकर जयंत चौधरी, आरएलडी और योगी सरकार पर करारा पलटवार किया है। अखिलेश का दावा है कि इस घटना से यूपी का जाट समुदाय बेहद आक्रोशित है और इसे अपने ऊपर बड़ा प्रहार मान रहा है। आज इसी पर सियासी दंगल करेंगे, इसी को लेकर यह बड़ी बहस होने वाली है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। जरा देखिए आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से गन्ने के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार गन्ने के बहाने छिड़ी जंग रसगुल्ले तक जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चीनी के बढ़ते दामों पर एक ऐसा तर्क दिया है जिसने विपक्ष को हैरान कर दिया है। जयंत चौधरी का कहना है कि अगर चीनी के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा फायदा गन्ना किसानों को होगा। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश को किसानों के हक की नहीं बल्कि रसगुल्ले की चिंता सता रही है। जयंत ने नसीहत दी है कि विपक्ष को चीनी के दामों पर रोने के बजाय गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। जयंत के इस बार पर अखिलेश यादव ने चुप रहना गवारा नहीं किया। अखिलेश यादव ने सीधे उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे पश्चिमी यूपी की कानून व्यवस्था और जाट स्वाभिमान का मुद्दा गर्मा गया है। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद अखिलेश यादव ने आरएलडी और जयंत चौधरी पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि जघन्य हत्याकांड से यूपी का जाट समुदाय बेहद आक्रोशित है और इसे अपने ऊपर एक बड़ा प्रहार मान रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश के चवन्नी वाले बयान को आरएलडी ने जाटों का अपमान बताया था, लेकिन आज उसी जाट समुदाय की सुरक्षा पर अखिलेश यादव ने जयंत को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई है, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। मृतक की दुखती मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदारक है। जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है, बेहद निंदनीय। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। खुद बीजेपी नेता संजीव बालियान ने भी स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने आग में घी डालने का काम किया। अखिलेश का चवन्नी बयान, चीनी के दाम और अंकित की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री जी, आप यहाँ गांव में पहुँचे हैं, अंकित बालियान की गोली मार कर हत्या की गई है, परिवार से मिले, किस तरह देखते हैं? देखते कि हमारे परिवार का हिस्सा था, उसी परिवार से गया, सबको दुख है। और परिवार से अलग 2 बच्चे, सबका चेता था पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा बड़ा कलाकार, बहुत से लोग उससे सभी लोग दुखी हैं। इस तरह के नृशंस हत्या जिस तरह से हुई है, हमें तो बहुत दिनों में ऐसी कोई वारदात उत्तर प्रदेश में सुनी नहीं थी। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हो, जो अगर इस तरह के अपराधी हैं तो एनकाउंटर हो, इस तरह के अपराधियों का जेल में तो है कुछ हो जाएगा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में काम मिलकर सख्त कार्रवाई करे। देखिए, सस्ते आरोप लगाना अभी चुनावी घड़ी है, लगा सकते हैं, लेकिन वो बात कितनी चिपकेगी सबको पता है। हमारी शैली, लोकदल की शैली कुछ अलग ही रहती है। उन्होंने कितने ही कटाक्ष करेंगे, व्यक्तिगत मुझ पे भी करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वो समाज को घेरे में लेने की कोशिश करें, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, तो मेरा नाम लेके बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं कहता। अखिलेश जी जब तक मेरा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इशारे पे मुझे टारगेट कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो कहेंगे कि जिस समाज को राजनीति नहीं आती, किस समाज की बात कर रहे हैं, मैं उससे सवाल पूछना। और समाजवादी समाज निर्माण करती है या समाज से बनती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज से, समाज को बनाने वाले हमारी हैसियत नहीं।
अंकित हत्याकांड के बहाने अखिलेश यादव ने आरएलडी के जाटों के अपमान वाले बयान पर तगड़ा पलटवार किया है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या चीनी के दाम बढ़ने से सचमुच किसानों की किस्मत बदलेगी या फिर रसगुल्ले के बहाने किसानों की असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शामली का यह हत्याकांड पश्चिमी यूपी के जाट समीकरण को एक बार फिर से बदल कर रख देगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं देवेंद्र प्रमुख जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रश्मि सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और उनसे भी सवाल जवाब हम जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले देवेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे है कि योगी राज में 4 बदमाश आते हैं और अंकित बालियान को भून कर चले जाते हैं। ताबड़तोड़ 14 से 18 राउंड फायरिंग की जाती है और बड़े आसानी से वो भाग जाते हैं। पुलिस को अभी तक कोई सुराग उनके बारे में पता नहीं चला है। बड़ा सवाल यही है कि योगी राज में क्या इस तरीके की कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? और जो आप लोग कहते हैं कि बदमाशों में एक भय, खौफ, डर वो दिखता है क्या इस घटना के बाद? देखिए अमित भाई, जिस तरह की ये घटना बड़े स्पष्ट पहले संवेदना प्रकट करता हूं क्योंकि हमारे बड़े नजदीक का, डिस्ट्रिक्ट के नजदीक का पास का मामला है। शामली, सहारनपुर, बागपत, ये सब मेरठ, मुजफ्फरनगर बेल्ट है। ये पश्चिम की बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है और ये मुझे इसमें बारीकी से इसलिए भी पता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बागपत है तो बिल्कुल सेंटर है राजनीति का। ये घटना बहुत दुखदायी भी है, पीड़ादायक भी है। और जिस तरह आपने सवाल किया है कि इस पर प्रशासन, सरकार या योगी राज की जब बात आती है तो निश्चित भय है, निश्चित भय है। और भय के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि न्याय भी है। जैसी घटना वैसा न्याय होता है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस के हाथ अब सबूत ढूंढने के लिए नहीं है, डिसीजन करने के लिए है। बहुत जल्द अगली डिबेट में डिसीजन मिलेगा आपको। हो सकता है उम्मीद लगाई जाए ऐसी घटना पर, क्योंकि वो एक बड़ा नाम था कि हाफ नहीं फुल एनकाउंटर की बात है। और फिर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा बाइट के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से सुबह से चर्चा चल रही है और जयंत चौधरी को भी उस पर घेरने का काम किया गया है, उसमें और इसमें धरती आसमान का फर्क है। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भी साफ किया और मैं भी आपको साफ बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बागपत से बैठा हूं इसलिए आपको साफ बता रहा हूं कि अगली प्रक्रिया विपक्ष की यह होगी, अखिलेश यादव की, कि जब बुलडोजर चलेंगे, जब बुलडोज आएंगे या अपराधियों के एनकाउंटर होंगे जैसे पहले होते रहे हैं, फिर उन्हें सजा दी है। मंगेश यादव, जिस पर पूरे देश के कोने कोने में मुकदमे थे, आकर खड़े होकर बताते हैं कि ये निर्दोष के साथ जल्दी होगी थोड़ी। लेकिन मैं आपको ये डंके की चोट पर आश्वस्त कर रहा हूं, टीवी डिबेट में कर रहा हूं कि न्याय होगा और योगी राज का जो सिस्टम है उसी हिसाब से न्याय होगा। आप थोड़ा अमित भाई देखिए, विपक्ष लेकिन अगर कुछ कह रहा है इस पर राजनीति, लेकिन देवेंद्र जी अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो समझ आता है। संजीव बालियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दिन दहाड़े सरे रहा आकर और इस तरीके से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे गए बदमाश और अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है और वहां मौके पर कोई पहुंचता भी नहीं है। ये बड़ा गहन क्वेश्चन है। आप मुझे आधा मिनट दीजिए क्योंकि डिबेट में बड़ा कीमती समय होता है। हमारी सत्ता में वो संजीव बालियान जी इस समय ना सांसद है ना मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। उनका बयान मायने रखता है। और हमारी सत्ता में कभी कभार तो हमारे वर्तमान मंत्री और विधायक भी आकर क्राइम की जगह खड़े होकर बयान देते कि मुझे इतने घंटे में इंसाफ चाहिए। ये जो पुलिस और प्रशासन होता है ना, ये किसी राजनीति से नहीं, ये लॉ है, भारत का कानून है। एक ये दबाव बनाने की प्रक्रिया है। वहां का एसएसपी सो ना पाए, वहां का डीजी आईजी जो है मेरठ रेंज से, उन्हें नींद ना आए, इतने इंसाफ ना हो, संजीव बालियान के बयान को अदरवाइज ना लिया जाए। ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी की कि वो हटते नहीं है, वो डटते हैं। इतने न्याय नहीं होगा। मैं भी मांग रहा हूं, एनकाउंटर मांग रहा हूं, फुल एनकाउंटर मांग रहा हूं, जयंत जी मांग रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? घटनाएं होती नहीं है। इसी मुजफ्फरनगर से खड़े होकर अखिलेश ने पूरा प्रदेश जलवा दिया था आजम खान ने।
ये कौवाल यहीं की घटना है। ये मुजफ्फरनगर वो है जहां से ताले लग जाते थे, हजारों लाशों पर भी कोई खड़ा नहीं होता था। आज एक के लिए खड़े हो गए हैं हम और न्याय देंगे हम गंगे की चोट ठीक पर है, आपको। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटा हूं। लेकिन राकेश जी भाई, ये तो कानून व्यवस्था का मामला है ना। हत्या हुई है और आपके सामने बोल रहे हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा और जरूरत पड़ी बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर भी होगा। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि इस कानून व्यवस्था के मसले को जाटों के अपमान से क्यों जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव? जाटों के अपमान से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि चवन्नी शब्द एक प्रयोग किया गया था। उस चवन्नी शब्द के प्रयोग को ही जाटों से जोड़ दिया गया। अब जब जाटों से जोड़ दिया गया तो भाई यहाँ तो अंकित बालियान है ना, जाट ही है ना, जाट ही मरा है। और उससे पहले भी जाटों की हत्या हुई है, मोनू जाट की हत्या हुई, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उससे पहले कालू जाट की भी हत्या हुई थी मुजफ्फरनगर के, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं ना बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अभी अमरोहा के अंदर सुधांशु प्रजापति की हत्या हुई, अभी 20 दिन पहले, 20 दिन होने को आए, दिन दहाड़े हत्या हुई है अमित जी, दिन दहाड़े शाम को 6 बजे और मुख्यालय के पास में हुई है, बिल्कुल जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर, गांव घुलड़िया पड़ता है अमरोहा में। 20 दिन हो गए और एक बड़ा मतलब आक्रोश प्रदर्शन भी प्रजापति समाज के द्वारा वहां पर किया गया, बड़ा आक्रोश प्रदर्शन भी किया गया कई हमारे प्रजापति समाज के लोगों द्वारा। क्या हुआ? आज तक 20 दिनों में सही से FIR भी दर्ज नहीं हुई। आप ये समझिए, ये स्थिति है। लेकिन हाँ, इन्होंने अभी नाम लिया ना मंगेश यादव, जैसे ही आरोपी कोई यादव हो जाता है वैसे ही इनके घर से बुलडोजर निकल जाता है, उसमें डीजल भर जाता है, उसका ड्राइवर आ जाता है और सब कुछ पेट्रोल और जो ब्रेक फ्रेक सब काम करने लगते हैं। लेकिन आरोपी जैसे ही कोई नॉन पीडीए के परिवार से होगा, तुरंत ही पीडीए के परिवार का होगा, तुरंत ही ये लेकर के चल देंगे बुलडोजर। फिर कोई नहीं देखेंगे, फिर तो 10 घंटे के अंदर सारा काम हो जाएगा। फिर तो मकान भी अवैध रूप से बना हुआ होगा और उस घटना में नोटिस लग चुका है उसके घर पर, अवैध मकान बना हुआ है, ग्राम समाज की जगह में बना हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी कह रहा हूं। ऐसे ही अंकित, चूंकि अंकित बालियान एक बड़ा चेहरा था भाई, सिंगर था, हरियाणा का बड़ा चेहरा था, हर लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन संजीव बालियान आज बोलने लगे तो संजीव बालियान भी देशद्रोही हो जाएंगे। हो सकता है संजीव बालियान थोड़े दिनों बाद देशद्रोही हो जाए, मुल्ला हो जाए और कटमुल्ला हो जाए, जिन क्या क्या वर्डों का प्रयोग करने लगे। क्यों? जैसे ही न्याय मांगा जाता है उत्तर प्रदेश में, वैसे वो कटमुल्ला हो जाएगा, मुल्ला हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा। ये तो भाजपा की टेंडेंसी बनी है। लेकिन राकेश जी देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में वैसे हालात नहीं है जो सपा शासन में थे या अखिलेश यादव के दौर में थे 12 से 17 में। नहीं अमित जी, हालात वैसे नहीं है। ये तो 2017 में ये कह रहे थे, जब 2017 में सब आए थे तो ये कह रहे थे ना कि जितने भी गुंडे माफिया हैं वो सारे उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं या अंडरग्राउंड हो गए। फिर आप बताइए 4 लोग कहां से आए? फिर ये बताइए, अच्छा ये वाजिब सवाल है आपका। पर डे प्रतिदिन, ये तो अंकित बालियान है, ये तो बड़ा चेहरा था। आज न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आज मैं पढ़ लीजिए, उठा लीजिए, कम से कम 20 हत्याएं तो मिल जाएंगी एक क्षेत्रीय अखबार में। ऐसे ना जाने हजारों अखबार छपते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कितनी हत्या हो रही है प्रदेश में? कहां से आ रहे हैं ये सारे? क्या हत्याएं बंद हो गई? रामराज चल रहा है, खुले में घूम रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं ना? हत्या बिल्कुल खत्म हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हत्या नहीं है साहब, कोई हत्या नहीं है। मैं गिनाऊं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इनके लोग बागपत में हत्या प्रजापति समाज की हुई थी। बागपत में ही 50 प्रजापतियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। 50 प्रजापतियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था बस्ती गांव में। अभी लोनी में प्रियांशु प्रजापति की हत्या होती है दिन दहाड़े। लोनी में प्रियांशु प्रजापति की हत्या होती है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, मुजफ्फरनगर का दे दूंगा, बागपत का दे दूंगा, सब जगह के दे दूंगा। हर एक जगह का मेरे पास आंकड़ा है।
क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या बंद हो? अरे यही कहते थे ना, हम नहीं कह रहे, ये इन्हीं का कहना था कि जितने भी जो है भू माफिया हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, या तो वो भूमिगत हो गए या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग चुके हैं। आज ये हत्या क्यों हो रही है? ठीक है, हत्यारे कौन है? यानी नहीं बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब लूंगा। मैं आता हूं आपके पास राकेश जी, एक बार फिर से मैं लौटूंगा, लेकिन रश्मि जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है, पहली बात। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, नो डाउट, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी जातिवाद को घुसेड़ रही है और इसी को लेकर बीजेपी आपत्ति जता रही है कि भाई ठीक है, एक हत्या हुई है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जाटों का अपमान उसको कह देना, यह गले उतर रहा है क्या? नमस्कार सभी को। नमस्कार। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि अभी अमित जी ये इतनी हवाई बातें होती है, फेंकू बातें होती है। हत्या हुई, हत्या तो हुई ना, बच्चे की हत्या हुई ना, वो भी तो किसी का बेटा था ना। अब वहां पर कानून व्यवस्था, वो कोतवाली के बिल्कुल पास में ही उसको 18 राउंड गोलियों से छलनी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक गोगी गैंग करके कोई मैंने पढ़ा, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये चल क्या रहा है यूपी में? बाबा जी तो कहते हैं कि बिल्कुल सब भूमिगत हो गए और सब छोड़ के भाग गए और हमने सफाया कर दिया। तो फिर ये हुआ क्यों? प्रश्न ये है। हमारी तो मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाइए, उनका एनकाउंटर कीजिए। आपको बुलडोजर चलाना, उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए, पर लेकिन कुछ करिए तो। लेकिन ये घटना घटी क्यों? घटना ही नहीं चाहिए थे। जब आपका शासन प्रशासन इतना दुरुस्त है तो ये तो दिखा रहा है कि आपकी पोल खोल रहा है ये। सीधी बात मैं ये कहूंगी। बिल्कुल सही बात है ये लेकिन बड़ा सवाल ये है ना देवेंद्र जी कि आप ये देखिए कि बड़े आसानी से वो चले गए और अभी तक पुलिस कोई अपडेट भी नहीं दे रही है कि कितने पकड़े गए, कौन लोग थे, किस गैंग से जुड़े हुए थे, किस वजह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि हमें तो यही जानकारी मिल रही है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और हो सकता है कि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया हो। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस बताएगी कि सच्चाई क्या है, लेकिन यही मतलब उड़ती हुई खबरें तो ऐसी मिल रही हैं। देखिए अमित सर, ये एक बड़ा मामला है और जंगरेप्ता मैं इसको कह रहा हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। एक बहुत अच्छे इंसान की भी हत्या हुई है, वो अपने आप में एक चर्चित नाम भी था। और जिस तरह आपने राजनीतिक अभी इसमें आई है, एक राजनीतिक वो तो कहीं ना कहीं से आने ही लगती है। ये एक थोड़ा सा विषय जो कभी कभार समय लग जाता है, ये हो सकता है जांच का भी हो। इस पहलू तक भी अभी भी किसी एनकाउंटर से पहले, किसी कार्रवाई से पहले प्रशासन की, वहां के कानून की, वहां के लॉ की ये जिम्मेदारी है कि वो तह तक जरूर जाए। उन कारणों का पता लगता है जब अरेस्टिंग होती है, जब उसके खिलाफ कोई गैंगस्टर से लेकर या एनकाउंटर तक की कार्रवाई होती है, तो जवाबदेही पुलिस की होती है, वहां के प्रशासन की होती है। वो भी अदालत के सामने होती है, सरकार के सामने नहीं होती। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से या पुलिस का अधिकारी एनकाउंटर या कहीं भी बढ़ेगा, किसी भी तरह में ध्वस्तीकरण की तरफ जाता है, जब बुलडोज होता है, उससे पहले भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। हम डिबेट में बैठे हैं, कोई अनपढ़ जगह नहीं है। और डॉक्टर प्रजापति की तरह मैं जो है ऐसी बातों का, ऐसी जबान का जो है नहीं बोलना चाहता जिसके नाम क्या के डॉक्टर है वो तूम तड़ाक गाली से बात करते हैं डिबेट में, अच्छा नहीं लगता। अरे आप प्रजापति भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो आप जो है तमीज से आप कहिए। बागपत में अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मेरा नंबर दे दीजिए, आप भेज दीजिए ना, आप आ जाइए, मैं स्वागत करता हूं आपका बागपत में। कौन सी पुलिस, कौन सा प्रशासन आपका मुकदमा नहीं लिख रहा है? आप सपा के हो या बसपा के हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बागपत का नाम लिया तो देवेंद्र प्रमुख है, वहां जिले में महामंत्री भी है मेन बॉडी का, और आपकी टेबल पैनलिस्ट भी है। आप प्रशासनिक अधिकारी को डीएम से लेकर एसएसपी तक, जहां डीआईजी की जरूरत पड़े, मुझ पर लिखना आता, पढ़ना आता है, लखनऊ तक सारी चीज आपकी ऑन रिकॉर्ड कर दूंगा। एक एक चीज, कौन सा मकान किसका गलत टूटा, सही टूटा, व्यक्तिगत किसी के नाम लेकर टारगेट करना। मैं फिर आपको ये कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा खाना है इस देश का, मैं अभी जी ले जाना चाहता हूं कि इसने पूरा देश जला दिया था। अखिलेश के नाम 400 हिंदू मुसलमान के दंगे इसलिए ही हैं हमसे पहले कि उन्होंने शुरुआत यहां से की थी। कव्वाल ये वही जगह है जहां हत्या हुई है, ये वही कव्वाल है जहां निर्दोष बच्चों को अपनी बहन की रक्षा के लिए जिंदा काट दिया था।
और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली भर के इन्हीं जाट समाज की मुसलमानों की नहर में पलटवा दी थी आजम खान ने। ये वही जगह है, इसलिए गुस्सा आता है। हम तो अंकित को न्याय देंगे, लेकिन तुम किसी को न्याय दे सके आज तक? तुम इस डिबेट को घुमाकर जहां ले जाते हो और फिर भागते हो। आप थोड़ा समय दीजिए, हमने चिल्ला दिए हैं। हाँ, आप कह रहे हो कि ये कहां से बच गए। ये कभी कभार फसली जो घास होती है ना, खेत में जंगल में होते होगे ना आप, कई प्रकार की उग जाती है, दोबारा दवाई डालनी पड़ती है या जड़ से निकालनी पड़ती है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं निकाल देंगे। आपको हम बता रहे हैं और बोला है खुलकर। ये मैंने कहा, आपके किसी नेता में आप में हिम्मत नहीं है कि एक शब्द अखिलेश के खिलाफ बोल जाए, लेकिन हमारा संजीव बालियान हमारी सरकार को कह रहा है तो उससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें एक्टिव होने की जरूरत है। हमारे वहां प्रशासन पर दबाव बनाने की जरूरत है कि प्रशासन जो है वो शांति से ना बैठेगा। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मजबूती है, कमजोरी नहीं है। इसे कमजोरी मत बनाइए और इस तरीके की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूं डंके की चोट पर, अगर कहीं किसी को लगता है, अगर पश्चिम की बात चल रही है, पश्चिम का जिक्र चल रहा है, तो डॉक्टर राकेश को मेरा चैलेंज है, डिस्ट्रिक्ट बागपत में स्वागत है। मेरे घर भी आ सकते हो, मेरे कार्यालय आ सकते हो, आपके समाज के लोग जिसको कहो उसके घर में आपको खड़ा मिल सकता हूं, आप आ जाइए। अगर आपको उसमें FIR नहीं हो मर्डर में, जिसकी आप बात कर रहे प्रजापति की, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो, तो मैं बैठा हूं आपके लिए डंके की चोट पर। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है राकेश जी? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना देवेंद्र जी ने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? गलत नहीं है, आप आ जाइए, आकर ठीक, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, वो खेत में भी खरपतवार होता है ना, तो फिर उसके लिए दूसरा उपाय है, दवाई भी छिड़की जाती है और उसको फिर खुरपी से खोदा भी जाता है। अमित जी, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। मोनिका चौधरी एक जाट समुदाय की वकील की थी उस केस में, ठीक है। मैं पूरा रिकॉर्ड बता रहा हूं ना, ये योगी जी से बड़े थोड़ी हो जाएंगे, ये देवेंद्र प्रमुख योगी जी से बड़े थोड़ी हो जाएंगे, बता रहा हूं पूरा, ठीक है ना। मोनिका चौधरी एडवोकेट है खेकड़ा की, खेकड़ा तहसील पड़ती है बागपत की, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, नाम नोट कर लीजिए। मोनिका चौधरी, खेकड़ा तहसील, बस्ती गांव है। 50 गांव को बुलडोज किया गया, 50 घरों को बुलडोज किया गया था वहां के, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी से मिला वो 50 परिवार जाकर के लखनऊ में जाकर के बुलडोज की चर्चा करोगे, डिबेट कम पड़ जाएगी। नवस्तीकरण कहीं तालाब का था, न्याय नहीं मिला। ये पूरी कार्रवाई है एसडीएम के यहाँ से लेके एक चीज प्रजापति समाज का निशाना मत बनाइए। आप योगी जी से बड़े नहीं हो गए, योगी सरकार में यही तो अब सुन लीजिए। हम एनकाउंटर करते हैं, आप लोगों को दर्द होता है, खड़े हो जाते हो। आप कभी शहीद होता है, वह नहीं जाता जिसको चोट पहुंचती है, लेकिन आप किसी क्रिमिनल का मकान ध्वस्त होती, आपके किसी कार्रवाई होने के बाद आप जरूर जाते हो, डिबेट में भी आते हो, आपका ट्वीट आता, आपके नेता का ट्वीट आता, जरूर आता है। बहुत एक्टिव हो फिर आप लोग। आप बोलिए राकेश जी, बोलिए। आपकी आवाज तो आ रही है ना राकेश जी, बोलिए आप, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। खेकड़ा का ब्लॉक पर इस व्यक्ति की समस्या है, मैं तो पहले कहा इस व्यक्ति की समस्या गांव है, पूरा नाम भी नहीं ले पा रहे। खेकड़ा तहसील, खेकड़ा थाना, PSP खेकड़ा ही है उसका, और बसी गांव है, जाट बाहुल गांव है। आप आ जाइए, स्वागत है। खेकड़ा में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का रिकॉर्ड है मेरा 2005 से 10 तक का। शुरुआत है मेरी भाई। डॉक्टर साहब कैसे चैलेंज कर दोगे आप बुलंदशहर? बोलिए राकेश जी, बोलिए, जवाब दीजिए। आ जाओ राकेश जी, बोलिए। वो लोग मेरे तक में भी हैं, वो लोग हम तक भी आए हैं। अगर ध्वस्तीकरण गलत हुआ कहीं भी नहीं, तो आप अब भी कार्रवाई करा सकते हो, खड़े होकर आ जाइए आप। टीवी पर, चैनल पर राकेश जी लूटने के से काम नहीं चलेगा, यह हिस्सा नहीं है डिबेट का। ठीक है, सुन लेते हैं, आप जबरदस्ती सुन लेते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, सुन लेते हैं। 25 करोड़ की आबादी में एक मर्डर पर राजनीति कर रहे हो, हमने 400 दंगों पर। ठीक है, चलिए आपके इस चैलेंज पर उनका जवाब सुन लेते हैं। उनका जवाब क्या है? राकेश जी, आप बोलिए। सरकार में आपकी पुलिस आपके नेता की भैंस ढूंढती थी, जवाब देने वाला कोई नहीं। बोलिए राकेश जी, बोलिए। किसी ने जवाब दिया हो तो समस्या क्या रिकॉर्ड है? नहीं है। राकेश जी, बोलिए। अमित जी, मैंने बाकायदा नाम बताया, मैंने वकील का नाम बताया, मैंने गांव का नाम बताया, मैंने तहसील का नाम बताया, मैंने बताया कि उन 50 परिवारों को लेकर के लखनऊ के अंदर वो वकील साहिबा खुद मिली, जाकर के खुद मिली, और आज तक न्याय नहीं मिल पाया।
अब इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, इससे ज्यादा और क्या रिकॉर्ड दे सकता हूँ? अब यहाँ करके कुछ भी कह जाऊं, मैं ये कह जाऊं कि हाँ मेरे जिले में ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे निर्विरोध तो ब्लॉक प्रमुख बनी जाएंगे जब सत्ता होगी। सत्ता में तो कोई भी निर्विरोध बन जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया आप लोगों ने। पर्चा दाखिल नहीं कर पाते हैं ब्लॉक प्रमुख में, ये तो सब लोग जानते हैं। सत्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष में ब्लॉक प्रमुख में पर्चा दाखिल नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसमें कौन सा बड़ा ये आपकी सरकार में होता था भाई, हमारे यहाँ नहीं होता डॉक्टर साहब। अगर डिबेट में इस तरीके की बात अगर मत करो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जिले में कोई घटना नहीं हो रही है तो बता दें। अरे आप तो ये कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भूमाफिया नहीं बचा, कोई भी गुंडा नहीं बचा, कोई भी जो है गुंडा नहीं बचा, कोई भी जो है हिटलर नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। 2017 के बाद एक भी मर्डर नहीं हुआ ना आपके प्रदेश में। क्या हो रहा है फिर? ये अंकित बालियान जैसे की हत्या हो जाती है और जाने कितनी हत्या है गिना दो। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याओं को गिनाने आ जाएंगे तो लिस्ट क्या एक डायरी बन जाएगी तुम्हारी, और समझ लो एक कंप्यूटर की मेमोरी भी कम पड़ जाएगी। ऐसी बातें करते हैं यहाँ बैठ करके, बोलने को आप कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ बैठ करके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा देश जानना है, उत्तर प्रदेश जानना है, ये और यही डिबेट की बात है। तो देख लीजिएगा इस वाले केस में भी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप भी यहीं पर देख लीजिएगा। अंकित की हत्या पूरे जाट समुदाय का अपमान करने का है, और जाट समुदाय संजीव बालियान जैसा कह रहा है, वैसे ही समझ लीजिए पूरा जाट समुदाय आप लोगों को खदेड़ने का। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आता हूं आप लोगों के पास में फिर से लौटूंगा। ठीक है, मैं चाहता था कि आरएलडी का कोई प्रवक्ता होता तो उनसे भी सवाल होते, लेकिन अभी मैं अपडेट लेता हूं कि क्या अपडेट है उनके बारे में। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि देवेंद्र जी जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई चीनी के दाम बढ़ना जो है वो किसानों के हित में है, गन्ना किसानों को इससे फायदा होगा, और वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि उनको रसगुल्ला प्यारा है इसलिए चीनी के दाम उनको बुरे लग रहे हैं बढ़ते हुए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सच बात है, क्या आप भी इससे सहमत हैं कि चीनी के दाम बढ़ना गन्ना किसानों के हित में है, किसानों के हित में है? अच्छी बात है, बढ़ने दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज मैं और क्लियर करता हूं पहले सबसे, अमित भाई जी आपको 1 मिनट में सारी चीज कर दूंगा। रोहित जी अच्छे प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथी भी हैं, और जैन जी हमारे साथी हैं। और दूसरी बात बड़ी है, इसलिए मैं आपको डिबेट में विश्लेषण कर सकता हूं क्योंकि जैन का डिस्ट्रिक्ट जो है, जैन का कार्य क्षेत्र बागपत और बागपत में बिलोंग करता हूं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। जैन जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा है, जमीनी स्तर से पढ़ा है सारा। अखिलेश जी की जो बाइट आई है, जिस तरीके से बयान आए हैं, बड़ी शालीनता से, बड़े सुलझे हुए मैं नेता मानता हूं जयंत चौधरी को, क्योंकि अजीत सिंह जी की भी शैली बहुत शानदार थी, वो भी बहुत शांति प्रिय थे। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि पश्चिम के उस समय सबसे बड़े हाई एजुकेटेड थे, अमेरिका में इंजीनियर थे जब वो सांसद बने थे आकर। तो उनके इतने शिक्षित होने के बाद भी इतना पिछड़ा और देहात में जो उनकी राजनीति थी वो चर्चा का विषय रहती थी। कभी कभार उनकी शैली। आप मुझे बताइए कि चीनी के बढ़े दाम किसानों के हित में कैसे, ये आप मुझे बताइए, जनता के हित में कैसे? जो कहा, उनकी जो बाइट है, उन्होंने ये कहा, देखिए उसे घुमा फिरा कर मत कहिए। अच्छा, चीनी के दाम आपने बढ़े हैं, दाम जो चीनी के बढ़े हैं वो वापिस होने चाहिए, लेकिन इसका फायदा ये होना चाहिए पश्चिम के किसानों को कि विपक्ष का भी काम है, जैन जी तो बात करते ही हैं, उनका तो काम है भाई वो पश्चिमी की राजनीति करेंगे, तो वो बेल्ट ही किसानों की है। वो कह रहे हैं कि किसानों के गन्ने के रेट की बात करें। अगर अखिलेश को करना चीनी से ज्यादा तो किसानों के रेट बढ़े, हमारी सरकार से बात करनी है, दबाव बनाना नहीं तो आपको भाई ये काम तो जयंत चौधरी से बढ़िया कौन कर सकता है? देवेंद्र जी भाई, जयंत चौधरी जो विपक्ष से मांग कर रहे हैं, इस भाई उनसे बढ़िया काम तो कोई नहीं कर सकता है। वो सरकार में हैं, मंत्री हैं, वो दबाव बनाए ना सरकार के ऊपर। अब राकेश प्रजापति भी कितना भी दबाव आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। नहीं, ये इसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं कि जैन जी की जो पॉजिटिव सोच किसान के प्रति है, सरकार का हिस्सा होकर, सरकार में रहकर उन्होंने एक सीधा इशारा कर लो, आप इसे मांग कर लो, जैसे संजीव बालियान जी की बात थी। ये बड़ी गहन डिबेट हो रही है। देखिए इस डिबेट में बोलना अभी सर ये दूसरे मोड़ की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकता, कितना भी अच्छा वो वक्ता हो सकता, बोल हो सकता है, लेकिन मुझे हल्का सा, मैं छू रहा हूं खाने को, आपको ये क्षमा मांगते हुए कि मेरी पार्टी इस बात के लिए गवाही मुझे
एग्री होने के लिए तैयार नहीं रहेगी कि मैं पार्टी के कॉलम से अलग जाकर बात करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशारा करता हूं। बागपत का होने के नाते किसान का बेटा हूं। किसान की बात जब आती है तो दर्द जो हो उमड़ जाता है, और ज्यादातर किसान धरने में भारतीय जनता पार्टी की डिबेट में मैं हिस्सा रहा हूं, और वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला था भाई। मैं टिकैत जो है वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे पास है, बिल्कुल लगता हुआ है। तो मैं फिर आपको कहता हूं कि ये जैन जी के बड़े दिल की बात है कि सरकार का हिस्सा होकर उन्होंने इशारा किया है कि इस महंगी चीनी के दौरान कम से कम किसान के लिए भी कुछ रेट जो है बढ़ा दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और मुझे भी उम्मीद है कि किसानों का इसका फायदा होगा। और चीनी की जो कीमत बढ़ी हुई है व्यापारी वर्ग के लिए, देश के लिए, जीडीपी के लिए, वो कंट्रोल में आएंगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड सारी चीज आदेशित कर दी है। राकेश जी, तो फिर अखिलेश यादव भी सरकार पर दबाव बनाए, वो शुरू होने वाला। भाई देवेंद्र जी आपके सामने बोल रहे हैं, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं, तो आप भी दबाव बनाइए सरकार पर। अगर प्रेशर, मतलब थोड़ा वो दबाव आप बनाएंगे, प्रेशर आप बनाएंगे, तो हो सकता है वो काम आए। अमित जी गलत क्या कह रहे हैं इसमें जयंत चौधरी कि भाई आप भी तो आवाज उठाइए अगर किसानों के वाकई में आप हितैषी हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी रही है। चाहे वो सुंगी खत्म करने का काम रहा हो, चाहे वो नलकूप की सिंचाई फ्री करने का काम रहा हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों को साथ लेकर के और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। वर्तमान में भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, गारंटी कह रहा हूं मैं, ये पूरा देश जानना है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश के अंदर अगर भाजपा का डटकर मुकाबला करने वाली कोई पार्टी है तो पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दर्जे की पार्टी बनाने का काम। चलिए राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, राकेश जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन रोहित जी मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे रोहित जी का दिख रहा है। रोहित जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया आपने, क्योंकि ऐसा लग रहा है मामला थोड़ा सा फंस गया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई अंकित बालियान की जो हत्या है, अब उसमें जाटों का अपमान नहीं हो रहा है। मैंने अगर चवन्नी बोल दिया तो आप कह रहे थे कि जाटों का अपमान हो गया। अंकित बालियान की हत्या हो गई, दिन दहाड़े 4 लोग उसको भून करके चले गए, उसकी जान ले ली, और परिवार जो है सदमे में है। अब जयंत चौधरी को जाटों का अपमान नहीं लग रहा है क्या? नहीं, देखिए अमित जी, ये सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है कि आप अपराधियों में भी जाति ढूंढ लेते हैं और पीड़ित में भी जाति ढूंढ लेते हैं। देखिए, अंकित बालियान की हत्या हुई है, ये दुखद है, अत्यंत गंभीर मामला है, और इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और इसके अंदर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से इसको खुलासा करने की कोशिश कर रही है, और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। इसके अंदर अभी हमने देखा था कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है, और डीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर कहीं भी कोई भी इस तरीके की घटना हुई है तो वो पीड़ित है। अंकित बालियान जी पीड़ित हैं, ठीक है, वो जाट समाज से आते हैं, परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको जाट समाज का होने के कारण आप पूरे के पूरे जाट समाज को कह दीजिए कि साहब हम किसी तरीके से राजनीतिक रोटियां उसके ऊपर सेक लें। देखिए, कभी तो जयंत चौधरी पर निशाना पूरे जाटों का अपमान कैसे हो जाता है? नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमने समाज को एबीसीडी सिखाई है। आपके पास अगर बाइट नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ, ना मेरे ट्विटर पर चले जाइए। बिल्कुल कहा है, लेकिन मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। जब उन्होंने कहा है कि हमने पूरे समाज को एबीसीडी सिखाई है, भाई आप जयंत चौधरी को कुछ भी कहिए, हम उसका राजनीतिक जवाब देंगे। आप राष्ट्रीय लोकदल को कुछ भी कहिए, आप रोहित अग्रवाल को कुछ भी कहिए, हम आपको राजनीतिक जवाब देंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। भाई अमित शर्मा को मैं कुछ भी कहूँ, हिंदी खबर को मैं कुछ भी कहूँ, उसका जवाब देने के लिए आपका संस्थान है, अमित शर्मा है। परंतु अगर मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को आपके कटघरे में खड़ा कर दूं, मैं पत्रकार कम्युनिटी के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दूं, तो आप तो उसके लिए रोष प्रकट करोगे ना। पूरी की पूरी कम्युनिटी को आपने जाट समाज की नहीं, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर टिप्पणी करेंगे सर, मेरे ऊपर टिप्पणी करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरी मीडिया इंडस्ट्री का अपमान किया, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे, मैं कहूंगा कि आपने मेरा अपमान किया है। लेकिन वहां उल्टा हो रहा था, वहां तो आप ही ने उसको पूरे जाट समाज से जोड़ा ना।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, उन्होंने जाट समाज का बाकायदा नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि समाज हाशिए पे था और समाजवादी पार्टी ने उसको ऊपर उत्थान करने का काम किया, एबीसीडी सिखाने का काम किया। इनकी हैसियत है जाट समाज को एबीसीडी सिखाएंगे? इनके अब मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, कड़े शब्दों का, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी हम लोग को चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि थोड़ी सौम्यता हमारे लोग बरतते रहें, और इसलिए मैं बहुत कड़े शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता, पर इनकी हैसियत है। ये जाट समाज को एबीसीडी सिखाएंगे? अरे एक शौर्यशाली समाज है जाट समाज, एक 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 सेना के अंदर उसका एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, भारत की सेनाओं सीमा की सुरक्षा करता है जाट समाज। आप उसको एबीसीडी सिखाएंगे? अंकित बालियान के घर पहुंचे हैं संजीव बालियान, जयंत चौधरी कब जाएंगे या गए? आपके पास कोई अपडेट है तो बता दीजिए, मेरे पास तो अपडेट नहीं है। हमारे नेता पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, हमारे नेता पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं, और ये बड़ी दुखद घटना है, ये अत्यंत दुखद घटना है, और हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं अंकित जी को। और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी बड़ा धब्बा है, और ये कहीं ना कहीं खुली चुनौती है। हम आपको आश्वस्त करते हैं 48 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा होगा, और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे होगा, या आप उसके लिए भी मतलब भगवान के पास होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देते। ओके, मैं समझ गया। वो धरती पे अगर होगा तो सलाखों के पीछे होगा, वरना वो धरती पे नहीं रहेगा। ठीक है, रश्मि जी आप बोलिए, क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल कर रहा था तो आपको बहुत हंसी आ रही थी, आप मुस्कुरा रही थी, ऐसा क्यों? ऐसा क्या लगा आपको? देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि एक तो जो भारत की राजनीति है ना, वो पूरी टोटल कास्टिनिज्म पे डिपेंड है। अब इस बात को आप नहीं नकार सकते। अब चाहे वो जयंत चौधरी जी ने बोला हो, चाहे वो अखिलेश जी ने बोला हो, जिसे भी बोला, लेकिन ये कास्ट तो आ ही जाता है। फैक्ट जो आता है कास्टनिज्म पे ही डिपेंड है पूरी राजनीति। मैं इसीलिए हंस रही थी कि मतलब ये कोई बहस का विषय तो नहीं है, ये कोई बहस का विषय तो है नहीं। तो बात ये है कि एक वो आम नागरिक है जिसकी हत्या हुई है, न्याय मिलना चाहिए। अब हर बार दावा ताल ठोक के योगी जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो सब खत्म कर दिया, तो कोई अपराधी नहीं है यहाँ, गैंग नहीं है, और उसके बाद में ये कांड हो गया। तो इसके लिए सरकार क्या कदम, मेरा नहीं तो इक्का दुक्का अगर कोई घटना घट रही है, इक्का दुक्का कोई घटना अगर घट रही है, उसके लिए पूरी सरकार को या पूरी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देना, या फिर ये कह देना कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है, ये ठीक है? बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हम तो कहेंगे इस बात को। अमित जी, बात एक देखिए, ये आप ये सोचकर देखिए कि कोतवाली के पास और वहां पर कोई पुलिस वाला पहुंचता नहीं है, ये कितनी दुखद स्थिति है। क्या इस पे सवाल नहीं खड़े करना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी, सरकार किसकी है वहां? ये तो बोलेंगे, कोई भी आम आदमी बोलेगा। ये बात हमारी नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो हम बोलेंगे, ये तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी ये बात प्रश्न खड़े करेगा कि पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त में। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो पश्चिमी यूपी में ध्वस्त है आज तक भी, इसको ये कैसे सुधारेंगे? इसको ठीक करके बताओ। हमारा तो पहली बात ये है। ठीक है, राकेश जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी बोलिए आप। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था, अभी जयंत चौधरी के पार्टी के प्रवक्ता रोहित जी कह रहे थे जाटों के बारे। अरे आपके खुद नेता कह रहे हैं, क्या मैंने जाटों का ठेका ले रखा है? वो अपने आप को खुद जाटों का नेता नहीं मानते, और आप वैसे ही चवन्नी के बयान पर जाटों पर ले गए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे आपका स्वाभिमान कहाँ चला गया? एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जिन्हें एमएलसी बना करके, रोहित जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है रोहित जी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरे नेता ने कभी नहीं कहा है कि हमने जाटों का ठेका नहीं लिया है। मेरे नेता ने कभी नहीं कहा है कि हमने जाटों का ठेका नहीं लिया। मेरे नेता ने कहा है हम जाट समाज से आते हैं, और ये सम्मानजनक बात है।
ये सम्मान की बात है कि हम जाट समाज से आते हैं और जाट एक मार्शल कौम है, जाट एक मार्शल कौम है। ये तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी वाले निरंतर करते हैं। इनके झूठ फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे नेता ने कभी नहीं कहा है कि हमने जाटों का ठेका नहीं लिया है, कभी नहीं कहा है। उन्होंने एक बार विधानसभा चुनाव में जरूर कहा था कि जाट किस मुद्दे पे वोट करेगा ये मुझे क्या पता, इसका ठेका थोड़ी ना मैंने लिया है कि वो किस मुद्दे पे वोट करेगा, और जाटों का ठेका नहीं लिया है ये उन्होंने कभी नहीं कहा है। आप बाइट दोबारा उनकी निकाल के चला लीजिए। चलिए समय बचाएं देवेंद्र जी, जल्दी से 10 सेकंड में अगर कुछ कह पाए जल्दी से, समय बहुत कम बचा है। माफी के साथ मैं आप सबको रोक रहा हूँ। देवेंद्र जी, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है बहुत जल्द आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा। और जो आप चाहते हैं, जैसी कानून व्यवस्था चाहते हैं, जैसा मैडम ने कहा है, उनको बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश है, खरपतवार पैदा हो जाता है हर फसल में, उसको मिटा देंगे निकाल के बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि योगी राज में अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, अचानक से 4 लोग आते हैं, घेर कर किसी की जान लेकर के चले जाते हैं और सवाल ना पूछा जाए तो ये तो गलत है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसीलिए किसी जाति विशेष से इसको जोड़ना ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर किसी की हत्या हो गई है तो फिर वो जाटों का अपमान कैसे हो सकता है, जो कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जाटों का अपमान है और जाट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।